झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। अब तक दोस्तों आपने बीजेपी को धर्म के नाम पर बंटवारा कर कर अपनी राजनीति को चमकाते हुए देखा होगा। मोदी से लेकर योगी, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी, सब ने इसी का इस्तेमाल किया। बीजेपी आईटी सेल, भक्तों का अलग अलग गिरोह, सब ने मुस्लिमों को टारगेट किया और इसमें कामयाबी भी हासिल की, सत्ता भी हासिल की। लेकिन अब इसी जहरीले हथियार के जरिए पेपर लीक को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया, सुविधा के मुताबिक मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई, फंसी ऐसी कि अब इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया, जहां जिस फ्रंट पर लड़ोगे हम तो उसी पर आकर आपकी हेकड़ी तोड़ देंगे। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जुनैद ने भी दोस्तों इसमें अपना तड़का लगा दिया और एक तरह से कहा, टॉर्चर कितना भी कर लो, इसमें तो आपको जीतने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो खेल तो बीजेपी ने बहुत किए, जंतर मंतर आए प्रदर्शनकारियों को समर्थन करने के लिए बहुत ट्रोल किया। कंगना रनौत जैसी सांसद ने तो बुर्खा वाला रंग बहुत चढ़ाया। लेकिन अब कुछ जंतर मंतर के बाद झारखंड में ऐसा हुआ कि बीजेपी के अरमान आंसुओं में बह गए। गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा गए थे और एक नैरेटिव फैलाने में लगे थे। देखो झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्र और जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी छात्रों दोनों में कितना अंतर है। एक तरह से दोस्तों कहें तो बंटवारा करने का प्रयास किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उत्पाती, झारखंड के छात्रों को सभ्य बताने का प्रयास किया। लेकिन ये बताना बीजेपी और भक्तों का गिरोह भूल गया कि ये सभ्य क्यों है। दोस्तों, ये रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं, शांति से प्रदर्शन क्यों कर पा रहे हैं जबकि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। प्रदर्शन के मूल सिद्धांत के साथ क्यों है, क्यों जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी छात्र जैसे नहीं हुए। दोस्तों, इसमें बेसिक सा अंतर है। पता है वो अंतर क्या है? झारखंड की सरकार उन पर दबाव नहीं बना रही। जैसा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मोदी जी के मंत्रियों, उनके नेताओं और उनके सांसदों ने बर्ताव किया, वैसा बर्ताव झारखंड सरकार नहीं कर रही है। और झारखंड सरकार में कांग्रेस भी है। झारखंड में युवा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जेएसएससी और जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ पारदर्शिता और जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों की संख्या यहां भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बैरिकेड नहीं लगाए गए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के देवेंद्र महतो झारखंड के छात्र आंदोलन के चेहरे बन गए। वो पहले से ही छात्रों के मुद्दों को उठाते रहे और अब उनका नाम सोनम वांगचुक पार्ट 2 के रूप में तेजी से वायरल हो रहा है। वो और कई छात्र खाना पानी छोड़कर अनशन पर बैठे हैं। अचानक देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद डॉक्टरों को उन्हें ड्रिप लगानी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने अनशन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनम वांगचुक की तरह जबरन अपमानित करके अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया। हालांकि इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अपील पर
देवेंद्र नाथ महतो ने भी पानी पी लिया। वो बिना पानी के प्रदर्शन कर रहे थे। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए महतो से बात की और कहा कि आंदोलन करना है, जान नहीं देनी है। वांगचुक ने पानी पीने की अपील की, जिसके बाद महतो ने नमक मिला पानी पी लिया। हालांकि उनका अनशन जारी रहेगा, उन्होंने सिर्फ पानी पिया है, अनशन नहीं तोड़ा है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया जहां जहां छात्रों की समस्याएं होंगी वहां वहां वो जाएगी। दीपके का ये आज का बयान है। तो अगर देखें तो सीजेपी वाले ये नहीं देख रहे कि बीजेपी की जहां सरकार है वहीं आवाज उठानी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। एक तो सीटें कम है हमारे देश में, कॉलेजेस में सीटें कम है, जिसकी वजह से कई लोग 25-25, 30-30 लाख देकर वहां पर सीटें भरी जाती है। उसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स को पुश करेंगे जहाँ पर हम चाहते हैं एजुकेशन अफोर्डेबल बने। ऐसा है कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता, मैं डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं साइंटिस्ट नहीं बना सकता। फंडामेंटल राइट। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी किड दैट इज बोर्न इन इंडिया एंड वी वांट। सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है, कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची है इंस्टीट्यूशन से। हम पॉलिटिक्स की बात करें, फ्री में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। party.org/join इस पे आप रजिस्टर करिए। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वर्कर्स एंड सारे सिटीजन्स हमारे साथ जुड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़िए एंड अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। हम सबकी आवाज़ तब बुलंद होगी जब हम सारे लोग यूनाइटेड होंगे। हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक, हर एक युवा जो हमारे ये इश्यूज। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस और जेएमएम को घेरने का मौका मिला, लेकिन जेएमएम अपना कर्तव्य निभाता दिख रहा है। छात्र प्रदर्शन के बावजूद प्रदर्शनकारियों को इंडिया गठबंधन सरकार का समर्थन मिल रहा है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, जो एक अलग मिसाल है। झारखंड यूथ कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग प्रदर्शन स्थल पर पानी की बोतलें ले जाते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा कि झारखंड के रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए कांग्रेस ने खाना पानी भेजा, जबकि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए मोदी जी ने लाठियां भेजी। फर्क सिर्फ सरकार का नहीं, सोच का भी है। यानी बीजेपी झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद घिर गई। रांची में चल रहे प्रदर्शन में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झारखंड के छात्र जो लगातार 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहते हैं कि हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम छात्र हैं, सालों से मेहनत करते हैं, हमें रोजगार चाहिए। आज हम सड़क पर हैं, भूखे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को जागना चाहिए। वो कहते हैं कि जब विधानसभा सत्र चल रहा होगा, यानी 10 अगस्त को पूरे झारखंड से लोग आकर विधानसभा घेरेंगे। इतना सब कह रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ये कांग्रेस है, झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार है। वहां छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उन आंदोलनकारी छात्रों के लिए खाने का, पानी का प्रबंध कर रहे हैं। लाठी डंडे या पैलेट गन नहीं मार रहे हैं, मोदी शाह सरकार की तरह। भाजपा समर्थक, मीडिया को ये सब नहीं दिखेगा। अब दोस्तों देखिए, झारखंड की कमान जिन हेमंत सोरेन के हाथों में है, अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की और सारी चीजों से अवगत कराया भी। और चूंकि वो भी दिल्ली गए थे और झारखंड के संदर्भ में भी उनकी शायद चर्चा हुई होगी। यही है कि उनका भी एक कहना है और दिल्ली से भी यही चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा है और आप कार्रवाई के लगभग कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों के पास आ रही है। आप लोग के माध्यम से हम लोग अलग अलग
सूचना माध्यमों से देख रहे हैं, सुन भी रहे, उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लें। सुना आपने हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। उनकी सरकार का मकसद है सिर्फ जांच कराना नहीं है, सिर्फ दोषियों को जेल भेजना नहीं है, बल्कि असल समस्या की जड़ में जाना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कभी आपने पीएम मोदी और उनकी सरकार की ओर से ये सुना है? वो समस्या को अब पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जंतर मंतर पर आए हुए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके सांसदों ने क्या क्या नहीं कहा। भटके हुए जैन जी, और ऐसा कहकर झारखंड के जैन जी से तुलना करने लगे। ये नहीं कहा झारखंड में जो छात्रों की भीड़ उमड़ी है वो एक जेन्युइन मुद्दे को लेकर है, बल्कि भटके हुए कहकर हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें माफी देने की बात कहते हैं। अब बताइए, जब कोई दूसरा गलती गिनाने लगे तो क्या वो सॉल्यूशन तक पहुंचेगा? जब जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी का एक भी ऐसा वीडियो दिखाओ जिसमें वो मीडिया के सामने आकर कह रहे हो कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। छात्र आंदोलन के पहले 20 दिनों का कोई भी एक वीडियो पूरे गोदी मीडिया, बीजेपी, उनके प्रवक्ताओं और मंत्रियों का नहीं आया। अब देखिए, जंतर मंतर पर आए जुनैद की ओर से जब प्रदर्शनकारियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई तो क्या कहा गया? अरे ये तो मुस्लिम है, बीजेपी से नफरत करता है, इसलिए छात्रों को भड़काने के लिए आया है। अब वही जुनैद रांची में है। हमारे पेरेंट्स पिछले 3 दिनों से भूल थे, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। जुनैद का साफ कहना है, जहां छात्र आंदोलन करेंगे वहां मेरा समर्थन रहेगा। अब इस जैन जी को ही देख लीजिए। सर, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था सर तो बहुत सारा वहाँ प्रशासन था, वहाँ पे लाठी भी चार्ज होता था सर। यहाँ झारखंड में एक आप ही पुलिस दिख रहे हैं, यहाँ लाठी तो चार्ज नहीं होगा सर? सर टीयरो गैस का व्यवस्था नहीं है यहाँ सर, कुछ नहीं है सर। हम सर बहुत आशा लगा के आए थे यहाँ पे कि लाठी चार्ज होगा, भागेंगे सर, कुछ व्यवस्था नहीं है सर। निराश हो। पुलिस के सामने जाकर कह रहा है लाठी चार्ज नहीं करेंगे क्या, आंसू गैस नहीं छोड़ेंगे क्या? जवाब में झारखंड पुलिस क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही है। जबकि बीजेपी शासित राज्य में आपने देखा होगा कैसे एक पुलिस वाला AK-47 से छात्रों पर फायरिंग कर रहा था। तो दोस्तों, सीधी सी बात यही है, झारखंड की हेमंत सरकार ने मोदी और बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकार को बता दिया छात्रों से डील कैसे होना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कह दिया है कि इस बार छात्रों के बीच बंटवारा नहीं होने देंगे। और जुनैद तो अपना तड़का लगाकर भक्तों की बोलती बंद कर ही रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है।